हालेलुया, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस कार्यक्रम में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। क्या आप लोग उठ गए हैं? अगर हां तो आप सबों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। जितनी जल्दी आप सुबह उठते हैं उतने अधिक आप आत्मिक तौर पर बढ़ना चाहते हैं, ऐसा मेरा मानना है। क्या कह रहे हैं? ऑफिस जाना है इसलिए उठे, बच्चों को स्कूल भेजना है। जी हां, सही बात है। अगर हमें कहीं यात्रा करनी है तो हम रात भर बिना सोए भी जल्दी एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। लेकिन वही बात जब प्रभु की आती है, प्रभु के सानिध्य में समय बिताने की आती है, अगर उसके लिए हम सुबह नहीं उठ पाते, मतलब हम आत्मिक तौर पर आगे नहीं बढ़ रहे। जॉन वेस्ली नामक प्रभु के सेवक सुबह 4 बजे उठ जाते थे। अपने पर्सनल प्रेयर को खत्म कर, मेडिटेशन को खत्म कर, बाइबल को पढ़ने के बाद सुबह 7 बजे के आसपास घुड़सवारी कर वे निकल जाया करते थे और गांव-गांव, शहर-शहर जाकर प्रभु के वचनों को, उनके सुसमाचार को सुनाते थे। जब हम सही दिनचर्या का पालन करते हैं, हम आशीष पाते हैं। और इसमें आपकी मदद हो इसलिए हर रोज सुबह 6:30 बजे, यह ना तो बहुत जल्दी है ना ही लेट। अगर बहुत जल्दी हुआ तो शायद आप उठते ना हो या काम खत्म ना होता हो। अगर देर से हुआ तो ऑफिस वगैरह के लिए, कॉलेज के लिए निकलना हो। सो इज दिस टाइम कन्वीनियंट फॉर यू? और YouTube पर होने की वजह से आप इसे कभी भी देख सकते हैं। तो आइए प्रार्थना के साथ आज के मनन की शुरुआत करें। महापवित्र परमेश्वर, वचन से हमसे बात करें, इस समय को आशीषित करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है हर रोज वचन को आप तक हम पहुंचाते हैं। मोर देन एन ईयर। एक क्लास में आप 1 ही साल रहते हैं। ऑफ कोर्स डिग्री 3 साल की होती है, इंजीनियरिंग 4 साल, MBBS 5 साल। जब वे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं उस दौरान उस सब्जेक्ट के विषय उन्हें कुछ नहीं पता होता है। लेकिन जब पास आउट होते हैं, उस फील्ड में निपुण होकर वे निकलते हैं। मेडिकल फील्ड हो, सॉफ्टवेयर हो या फिर अकाउंट्स हो, वे उस क्षेत्र में माहिर होते हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ा है, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एग्जाम्स लिख रहे हैं और उस फील्ड में धीरे धीरे कर वे दक्ष होते जा रहे हैं। तो करीब 1 साल से हम में से कुछ लोग तो बचपन से सुनते आ रहे हैं। 1 साल नहीं, 40-50 साल से ज्यादा से भी वचन सुनने वाले हैं। लेकिन जब आप प्रभु के वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, मनन करते हैं, इतने सालों से प्रभु के पीछे चलते हैं, हमें क्या बदलाव आया हमारे अंदर? प्रभु ने हमें बहुत आशीष दिया, प्रभु ने हमें नौकरी दी, संतान दिया, ये दिए, वो दिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपके अंदर, आपके जीवन में, आपके चाल चलन में, आपके हृदय में क्या कोई बदलाव आया? क्या आपके जीवन में कुछ भी बदला? अगर आज भी आपका वही स्वभाव है, आपके अंदर अगर कोई बदलाव नहीं आया, तो आपकी भक्ति वास्तविक नहीं है। मतलब आप वचन के उपदेशों को सही से सुन नहीं रहे। कहानी की तरह सुनते हैं, जो पॉइंट्स आपको पसंद हैं उन्हें आप सुनते हैं, लेकिन वचन आपके अंदर काम करे ऐसा आप नहीं सुनते। वचन का जो सारांश है, चाहे कोई भी पास्टर हो, वास्तविक संदेश के सार को पौलुस 3 भागों में विभाजित करता है। देखिए एक बार पहले तीमुथियुस की पत्री, 1 अध्याय 5वीं आयत से। आज्ञा का सारांश यह है, प्रचार या उपदेश का सारांश यह है, इस कार्यक्रम का सारांश यह है, चर्च में जो आप संदेश सुनते हैं उसका सारांश यह है, बेधारी सभाओं में सुनने वाले वचनों का सारांश यह है। कोई भी पास्टर देश विदेश का हो, किसी भी भाषा में वो प्रचार करे, उसका सारांश
कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न होता है। सारांश क्या है? शुद्ध मन, अच्छा विवेक, कपट रहित विश्वास, प्रेम। अगर पहले तीन हो तो प्रेम ऑटोमेटिक उत्पन्न होता है। जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं तो हमें ज्ञान मिलता है, कई बातों को हम समझते हैं, सभ्यता के बारे में सीखते हैं, इतिहास के बारे में जानते हैं, या हमारे जीने के विधान के विषय, कैसे जीना है उसके विषय हम सीखते हैं। ये सब बदलते हैं, वो सही बात है, लेकिन हमारे अंतरांग में, हृदय में बदलाव आना चाहिए। पवित्र हृदय से प्रेम करने वाले हमें बनना है। बिना हृदय की पवित्रता के जीने वाला जीवन मसीही जीवन नहीं है। कई बार हमारा जो बाहरी पहनावा है उसके जरिए, कुछ चिन्हों के जरिए, सफेद कपड़े, काले कपड़े, नारंगी कपड़े, पीले कपड़े, या क्रूस के जरिए, लाठी के जरिए, त्रिशूल के जरिए, चांद के जरिए हम किस धर्म को मानने वाले हैं बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो वास्तविक भक्ति नहीं है। क्या आप में पवित्र हृदय है? क्या आपके व्यक्तिगत जीवन में आपका स्वभाव बदला है? आपका हृदय क्या पैदा करता है? वचन बताता है मन जो है सबसे ज्यादा धोखा देने वाला है। यिर्मयाह की पुस्तक में हम यह पढ़ सकते हैं। केवल प्रभु का वचन ही हमारे मन की वास्तविक स्थिति को सामने रखता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है। हमारे हृदय की गहराई को वो जानता है, उसे वो सामने रखता है। वचन एक आईने की तरह है, हमारी वास्तविक स्थिति को देखने में मदद करता है। जब आप वचन को सुनते हैं तो क्या आप अपनी खामियों को, अपनी गलतियों को, अपनी स्थिति को आप जानने पाते हैं? क्या आपका हृदय पवित्र है? क्या आप प्रभु के सामने सही हैं? हम यह समझने पाते हैं तो इतने दिन से जब आप प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं, क्या आप में पवित्र मन है? पवित्र मन का मतलब कोई क्रोध नहीं, घृणा, शत्रुता, ईर्ष्या, धोखेबाजी, अन्याय, घमंड, सांसारिक इच्छाएं, शारीरिक इच्छाएं, इनके लिए कोई स्थान नहीं। उद्धार पाने के बाद हमें हमारे मन की रक्षा करनी है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। बाइबल हमें बताता है अगर आप अपने हृदय को पवित्र रखेंगे तो पवित्र चीजें ही उससे बाहर आएंगी। समझ रहे हैं? अच्छे पेड़ में मीठे फल ही लगते हैं, बुरे पेड़ से आप यह अपेक्षा नहीं रख सकते। अगर आपका हृदय शुद्ध है तो उससे जो बाहर आता है वो पवित्र ही होगा, लेकिन अगर उसमें पवित्रता नहीं तो अपवित्र चीजें ही बाहर आएंगी। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, अपना हृदय तुम मुझे दो। कई समय से आप प्रभु यीशु के वचनों को सुनते आ रहे हैं। आप चर्च जाते हैं, आप संस्कारों का पालन करते हैं, आप भेंट चढ़ाते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन क्या आपने हृदय को प्रभु को दिया? नहीं तो हमारी भक्ति का कोई मोल नहीं। कितने भी लोग प्रचार कर लें, कोई भी प्रचार कर लें, मसीही शिक्षा का सारांश केवल यही कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से ही प्रेम उत्पन्न होता है। यही वचन बताता है। क्या कह रहा है? अच्छा विवेक। जब आपको गुस्सा आए तब यह सवाल करिएगा, हम अपने आप को कैसी गवाही देते हैं? हमारे शरीर में विवेक कौन से स्थान पर है हमें नहीं पता, लेकिन हमारा विवेक जो है लगातार कार्य करता रहता है। जब हम गलती करते हैं हमें धिक्कारता है, हमें बोध कराता है कि हम गलत कर रहे हैं। क्या आप में ऐसा बोध है? खासकर जब आप प्रभु का वचन सुनते हैं, हमारा विवेक जागता है, जागृत होता है। कई लोगों ने अपने विवेक को सुला रखा है। ये जो नशेबाज होते हैं उनका विवेक काम नहीं करता। जो आदतन गलत करते हैं, पाप करते हैं, विवेक जो है 4-5 बार उन्हें बोध कराता है, उसके बाद वो चुप हो जाता है। आज कई ऐसे लोग हैं जो मृत विवेक के साथ जीवन बिताते हैं। अब चाहे कितनी भी गलतियां वे कर लें, उनका विवेक उन्हें नहीं कचोटेगा। इच्छानुसार जीते हैं।
ऐसी स्थिति में वचन हमारे मन को प्रज्वलित करता है, प्रकाशित करता है। अधर्मी का दिया अंधकार में बुझ जाएगा। प्रकाश में ही हमें चीजें स्पष्ट नजर आती हैं। अंधेरे में सब एक ही समान नजर आता है, चाहे लाल हो या सफेद हो। जब प्रभु परमेश्वर हमें प्रकाशित करते हैं, हमें चीजें स्पष्ट नजर आती हैं। क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं। जब हम वचन सुनते हैं तो यह हमें समझ आता है। क्या आज आपका विवेक जिंदा है? जब यीशु उन लोगों से कहते हैं, तुम में जिसमें पाप ना हो, वो पहला पत्थर उस पापिन स्त्री को मारे, तब क्या होता है? हर एक व्यक्ति का हृदय, बूढ़े से लेकर जवान तक का विवेक उन्हें कचोटता है। उन्हें समझ आता है कि मैं भी पापी हूं। आज कई लोगों को लगता है सभी पापी हैं लेकिन मैं अच्छा हूं। कहते हैं कि वो बड़े पापी हैं, मैं तो छोटा पापी ही हूं। यह ठीक नहीं है। पाप पाप ही है। जब आपका विवेक दुरुस्त होता है, छोटा से छोटा पाप भी, छोटा सा झूठ भी आपको दोष देता है, बोध कराता है। अच्छा विवेक जब पतरस उन्हें वचन से सिखाता है, उनका विवेक उन्हें कचोटने लगता है और वे पूछते हैं कि उद्धार पाने के लिए हमें क्या करना है। वचन सुनने के बाद क्या आपका विवेक आपको कचोटता है? क्या आप प्रभु से कहने पाते हैं कि प्रभु आप मुझे सुधारें? क्या सही क्या गलत क्या आप समझने पाते हैं? अपनी गलतियों को जान पा रहे हैं? अपने हृदय की अवस्था को पहचान रहे हैं? जब आपका विवेक आपको कचोटता है तो क्या आप उसकी मानते हैं? यही है आत्मिक जीवन। हर रोज जब हम वचन सुनते हैं, हमारा विवेक हमारी गलतियों का बोध कराता है। प्रभु के सामने हम जाकर उसका अंगीकार कर सकते हैं, शुद्ध मन के साथ जी सकते हैं। कपट रहित विश्वास। किसी फायदे के लिए प्रभु पर विश्वास नहीं करना, एक निष्कपट विश्वास हमें होना चाहिए। प्रभु करेंगे बिना शर्त का विश्वास। अगर प्रभु ने यह किया तो मैं यह करूंगा। प्रभु से इस प्रकार के सवाल जवाब ना करें। मेरे यीशु मेरे लिए भलाई ही को उत्पन्न करेंगे, बुराई को नहीं। यह विश्वास आप में हो। जब आप वचन को सुनते हैं, आप में एक बदलाव आना चाहिए, एक अच्छा विवेक पैदा होना चाहिए, विश्वास में आप बढ़ने पाएं। जब हम शुद्ध मन के साथ, अच्छे विवेक के साथ जीते हैं, कपट रहित विश्वास से आगे बढ़ते हैं, उसके जरिए हम में प्रेम उत्पन्न होता है। अगर एक बात में कहा जाए, मसीही जीवन का सार ही प्रेम है। शत्रुओं से प्रेम करने पाएंगे, विरोधियों से प्रेम करने पाएंगे, अपने प्रभु से पूर्ण मन से आप प्रेम करने पाएंगे। प्रेम ढांपता है, सहन करता है, क्षमा करता है, टलता नहीं है। पहले कुरिन्थियों की पत्री 13वें अध्याय को पढ़ें, प्रेम के विषय आपको समझ आएगा। इन अंत के दिनों में प्रभु अपने संतानों से यही चाहते हैं कि हम बाइबल के अनुसार के उस प्रेम को फैलाने वाले हो जाएं। प्रभु चाहते हैं कि हम अपने जीवनों से मसीह यीशु के प्रेम को दिखाएं, झलकाएं। ऐसा प्रेम दिखाने का अनुग्रह प्रभु हमें से हर एक को दे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु लंबे अरसे से हम वचन सुनते आए हैं। उन वचनों को अपने हृदय में रखने में और उसे हमारे हृदय में काम करने में और वचनों के अनुसार जीने में हमारी मदद करें। संसार की अपवित्रता से शुद्ध होते हुए अपने हृदय को पवित्र रखने में हमारी मदद करें। अच्छे विवेक के साथ, विवेक की डांट को मानते हुए, शुद्ध मन के साथ में, अच्छे विवेक के साथ में जीने का अनुग्रह दें। बिना विश्वास की इस पीढ़ी में, जबकि हम अविश्वासियों के बीच में जीवन जीते हैं, विश्वास में दृढ़ होकर, मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, मेरे लिए उन्होंने स्वर्ग में एक जगह तैयार की है, ऐसे निष्कपट विश्वास के साथ जीने में मदद करें। प्रभु, जिस प्रकार से प्रेरित पौलुस कहता है, यदि मुझ में प्रेम नहीं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। इस नफरत भरे संसार में मसीह प्रेम को दर्शाने वाले
अपने जीवन से मसीही प्रेम को प्रदर्शित करने वाले होकर जीवन जीने का अनुग्रह आप हम में से हर एक को प्रदान करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट द्वारा भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर, आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में प्रसन्नता होगी। आप भी निरंतर प्रार्थना करिएगा। प्रभु अवश्य अपने समय पर आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। प्रभु की भलाइयों को भी आप हमें बता सकते हैं। हम मिलकर प्रभु परमेश्वर की स्तुति करेंगे, प्रभु को महिमित करेंगे। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ में आप अपने मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इन कार्यक्रमों को शेयर कर सकते हैं ताकि उनके जीवनों में एक बदलाव के, छुटकारे के, उन्हें प्रभु के करीब लाने में, उनके जीवनों में आशीष पाने के आप कारण बन सकें। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह हम सबों पर निरंतर बना रहे। आराधना आराधना ईसा प्रभु को गीत अर्पित है। आराधना आराधना ईसा प्रभु को दिल अर्पित है। आराधना करूं मैं तेरी ईसा, आराधना करूं तेरी, आराधना करूं मैं तेरी ईसा, आराधना करूं। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।